क्या आप जानते हैं कि अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आपकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आ सकता है। मैंने इस सफर को खुद अनुभव किया और इसके दौरान मुझे कई अविश्वसनीय बदलाव देखने को मिले जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इस वीडियो में मैं आपको अपने इस 1 साल के ब्रह्मचर्य के अनुभवों के बारे में बताऊंगा जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक बदलावों को लेकर हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस यात्रा के दौरान मैंने किन बदलावों का सामना किया और इसके कारण मेरी जीवन शैली में कितने महत्वपूर्ण सुधार हुए। जब मैंने पहले महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय लिया था तो मुझे लगा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, जैसे कोई नया फिटनेस चैलेंज या डाइट शुरू करना। लेकिन जैसे ही पहला महीना शुरू हुआ मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि कितना कड़ा होना चाहिए खुद पर नियंत्रण रखने के लिए। मानसिक ताकत की आवश्यकता थी जो शुरुआत में मेरे पास नहीं थी। शरीर और दिमाग दोनों हर वक्त किसी न किसी बहाने से मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्त मुझसे मजाक करते थे, कहते थे, क्या हो गया तुझे, तुम तो पहले कुछ और ही थे। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता बीतने लगा और जब मेरे दिमाग ने थोड़ी सी संतुलन हासिल की तो मुझे यह समझ में आया कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक नियंत्रण का विषय नहीं है। असल में यह मानसिक दृढ़ता का अभ्यास है जो खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है। पहले महीने के संघर्ष ने यह समझने में मदद की कि ब्रह्मचर्य केवल सेक्स और इच्छाओं को नियंत्रित करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानसिक प्रक्रिया है जो हमें जीवन के हर पहलू को सुधारने में मदद करती है। दूसरे महीने में हालात थोड़े बेहतर हो गए थे। अब यह लड़ाई मेरे मन के अंदर चल रही थी। मन में बहुत सारी इच्छाएं आ रही थीं और कभी लगता था कि इसको करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तभी मुझे यह समझ में आया कि जब तक मैं खुद को सही रास्ते पर नहीं रखूंगा तब तक यह मानसिक शांति मुझे नहीं मिल सकती। इस महीने ने मुझे यह सिखाया कि ब्रह्मचर्य का असल उद्देश्य केवल शारीरिक इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन के संयम को सुदृढ़ करने के बारे में है। तीसरे महीने में शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। पहले जो आलस्य हर सुबह मुझे घेरता था, अब सुबह होते ही शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगा। ध्यान और योग की प्रैक्टिस से मुझे अंदर से तरोताजा होने का एहसास हुआ। सबसे दिलचस्प यह था कि पहले जो थकान रात को नींद में बदल जाती थी, अब वह ऊर्जा पूरी रात मेरे अंदर बनी रहती थी। इस महीने ने मुझे यह एहसास दिलाया कि ब्रह्मचर्य न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक शक्ति का भी संचार करता है। चौथे महीने में शारीरिक और मानसिक स्थिरता दोनों आने लगी थी। अब छोटे छोटे मुद्दे मुझे परेशान नहीं करते थे। मैंने खुद को संयमित रखना सीख लिया था। इस महीने में मैंने समझा कि ब्रह्मचर्य का असली लाभ सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और स्थिरता लाने का एक तरीका है। मेरे दोस्त अब मुझे देखकर कहने लगे, तू अब शांत हो गया है। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि यह शांति केवल आत्मसंयम और मानसिक अनुशासन का परिणाम है। 5वें महीने तक मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। पहले जो छोटी छोटी चीजों को लेकर मैं परेशान हो जाता था, अब उन चीजों के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं थी। अब जो भी काम करता वह आत्मविश्वास के साथ करता था। यह आत्मविश्वास सिर्फ शारीरिक और मानसिक शक्ति से नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास से भी आया था। ब्रह्मचर्य ने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया था। 6ठे महीने तक आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता दोनों काफी बेहतर हो चुकी थी। अब मुझे कोई बाहरी खुशी की आवश्यकता नहीं थी। खुशी अंदर से आने लगी थी। मेरे दोस्तों को भी यह बदलाव दिखने लगा था, लेकिन वे इसे समझने के बजाय मजाक बनाने लगे थे। फिर भी अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने महसूस किया था कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वह सिर्फ अपने लिए कर रहा था। 7वें महीने में जीवन में नियंत्रण और सहजता आ गई थी। अब मेरे शरीर और मन दोनों ने आत्मसंयम को पूरी तरह से अपना लिया था। अब कोई भी विचलन या बुरी आदतें मुझे परेशान नहीं करती थी। इस महीने में मुझे यह समझ में आ गया कि ब्रह्मचर्य
केवल इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, बल्कि इसे एक जीवन शैली के रूप में देखना चाहिए, जो शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुधारने का एक तरीका है। 8वें महीने में मुझे जो शक्ति महसूस हुई वह किसी हनुमान जी से कम नहीं थी। अब मुझे लगता था कि मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका हूं। पहले किसी भी स्थिति में मुझे मार्गदर्शन की जरूरत महसूस होती थी, लेकिन अब मैं अपने फैसले खुद लेने में सक्षम था। ब्रह्मचर्य ने मुझे यह समझाया कि असली शक्ति अंदर से आती है, और इसने मुझे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराया। 9वें महीने में जब मैंने अपनी पूरी यात्रा पर गौर किया, तो मैंने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य ने मुझे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से पूरी तरह से बदल दिया था। अब मैं अपनी सोच को पूरी तरह से नियंत्रित कर पा रहा था। मेरे दिमाग में शांति का जो स्तर आ गया था, वह मुझे मानसिक तनाव और संघर्षों से आसानी से उबरने में मदद करता था। 12वें महीने में मैंने जीवन का असली अर्थ समझ लिया। ब्रह्मचर्य ने मुझे सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार नहीं दिया, बल्कि इसने मुझे आत्मिक शांति और संतुलन भी प्रदान किया। अब मैं हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस 1 साल के ब्रह्मचर्य पालन ने मुझे यह सिखाया कि जब तक हम अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को नहीं पहचानते, तब तक हम सच्ची सफलता नहीं पा सकते।